Good morning, class 1. Beta, yesterday you have read the use of these and those. Okay? कल आप लोगों को पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा था these और those का use. And it was also told to you that these and those are used when the objects are more than one. These और those का यूज तब होता है जब वस्तुओं की संख्या एक से ज्यादा होती है, more than one. Whenever the object is single, जब भी कोई चीज सिंगल है, वन है, ओनली वन है, देन यू विल यूज दिस दैट. तब तुम लोग यूज करोगे दिस और दैट का. और जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोर देन वन होगा, वन से ज्यादा होगा, तो तुम लोग दीज और दोज का यूज करोगे. ओके बेटा. तो एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 31 पर, इसमें हम लोगों को दिस दैट दीज और दोज फिल करना है. तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर इन चारों वर्ड्स के कंसेप्ट को देखते हैं. दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह, और दिस और दैट का यूज आप तब करते हो जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ओनली वन, जब केवल एक चीज होती है. और जब अधिक चीजें होंगी तो दिस दैट का यूज ना करके आप करोगे दीज दोज. जब कोई चीज आपके नजदीक होती है, सिंगल है ऑब्जेक्ट, तो आप दिस कहते हो, और जब एक से ज्यादा है तो आप दीज कहते हो. जब चीजें दूर हैं, सिंगल है, तो आप दैट कहते हो, और मोर देन वन है तो आप दोज कहते हो. यहां पर फिंगर से पॉइंट आउट किया गया है. देखिए फिंगर नजदीक ही पॉइंट आउट कर रहा है, तो दिस या दीज. जब ये दूर की ओर पॉइंट आउट कर रहा है तो दैट या दोज. बनाया भी गया, जो स्क्वायर बना है, स्क्वायर में जब नजदीक बना है तो दिस, दूर बना है तो दैट. एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, नजदीक है तो दीज, दूर है तो दोज. तो चलिए देखते हैं, हमें दिस दैट दीज दोज फिल करना है. बहुत ध्यान से सुनिएगा. कुछ गार्जियंस वीडियो नहीं शो कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे नहीं देख रहे हैं, उनका बहुत भारी नुकसान है. तो प्लीज रिक्वेस्ट है गार्जियन से कि बच्चों को पूरा वीडियो दिखाएं और थोड़ा समय दें, बच्चों के साथ बैठें और बच्चों को दिखाएं वीडियो. नाउ लेट अस स्टार्ट. बेटा देखिए ये फिंगर नजदीक ही है, नजदीक में ही बना हुआ है ये, तो सिंगल है, सिंगल है, नजदीक है तो दिस. ठीक, आप फिल करिए, फिर मैं रीडिंग भी कराऊंगी आपको. देखिए क्या हो गया, रीडिंग करिए. दिस इज अ चेयर. ओके बेटा, दिस इज अ चेयर. अब नेक्स्ट आइए. ये देखिए फिंगर कैसे बना है, दूर इंडिकेट किया जा रहा है. सिंगल है ऑब्जेक्ट, दूर है तो दैट. ठीक है. नेक्स्ट आइए, ये भी दूर है. देखिए फिंगर देखिए,
जो फिंगर ऐसे ऊपर की ओर जाएगा वो दूरी में है, मतलब चीजें, और जो डाउन है फिंगर यानी नजदीक है। सिंगल है तो दैट। अब देखिए ये नजदीक है आपकी, फिंगर देख के पहचानिए आपके नजदीक है। और एप्पल्स है, नॉट एप्पल। वन होता तो एप्पल, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है तो एप्पल्स है। इसलिए जब ज्यादा है, मोर देन वन है, मोर देन वन मीन्स वन से ज्यादा। जब वन से ज्यादा है बेटा तो दिस और दैट तो होगा नहीं, दैट तो वैसे भी नहीं होगा, नजदीक है चीज। तो जब नजदीक है तो दिस या दीज, तो यहां पे दीज होगा क्योंकि ये एक से ज्यादा है। ठीक है, ये दूर है एंड लेकिन सिंगल है इसलिए दैट। ये भी दूर है, फिंगर देख के पहचानिए, लेकिन वन से ज्यादा है इसलिए दोज। खूब ध्यान से समझिए बातों को। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि फिगर वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये भी आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से करिए बेटा। ये बॉल्स बने हुए हैं, फिंगर देखिए, दूर है तो दोज, नजदीक रहेगा तो दीज, दूर रहेगा तो दोज। ये नजदीक है, सिंगल है इसलिए दिस। ये दूर है, सिंगल है इसलिए दैट। ये भी दूर है, देखिए फिंगर, एक से ज्यादा बॉटल है, मोर देन वन है तो दोज। ये हैन भी दूर है, सिंगल है इसलिए दैट। ये स्पून्स दूर है, एक से ज्यादा है इसलिए दोज। ये टॉय कार है, नजदीक है इसलिए दिस। ये दूर है, डियर इसलिए दैट। फल नजदीक में ही है, एक से ज्यादा है इसलिए दीज। तो ये है दिस दैट दीज दोज। यदि बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे चीजों को तो कुछ भी लर्न नहीं करना है इसमें आपको। ये वर्ड दिस दैट दीज दोज की स्पेलिंग भी यहां पर दी है, स्पेलिंग्स आर गिवन हियर बेटा। यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। कोई चीज नजदीक है, सिंगल है तो आप दिस कहते हो। यह, दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। जब कोई चीज दूर है, सिंगल है तो आप यूज करते हो दैट। दैट इज अ बॉक्स, वह एक बॉक्स है। जब चीजें नजदीक हैं लेकिन एक से ज्यादा हैं तो आप कहते हो दीज, दीज आर एप्पल्स। जब चीजें दूर हैं, एक से ज्यादा है तो कहते हो दोज, दोज आर पेन्स। अब देखिए जरा रीडिंग करिए मेरे साथ। दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है। दैट इज अ बॉक्स, वह एक बॉक्स है। दैट इज अ बर्ड, वह एक बर्ड है। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दैट इज एन एंट, वह एक चींटी है। दोज आर पेन्स, वे पेन्स हैं। दोज आर बॉल्स, वे बॉल्स हैं। दिस इज अ कैट, यह एक कैट है। दैट इज अ स्नेक, वह एक स्नेक है। दोज आर बॉटल्स, वे बॉटल्स हैं। दैट इज अ hen, वह एक hen है। दीज आर स्पून्स, सॉरी दोज आर स्पून्स, दोज दूर है, दोज आर स्पून्स, वे चम्मच हैं। दिस इज अ टॉय कार,
यह एक टॉय कार है, टॉय मीन्स खिलौना, खिलौने वाली गाड़ी। दैट इज अ डियर, वह एक डियर है। दीज आर फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हैं। बेटा नाउ इट इज द होमवर्क फॉर टुडे, डू इट इन योर बुक, ओके। दिस इज योर होमवर्क, कंप्लीट योर बुक, डू इट इन योर बुक। बहुत जल्दी बुक करेक्शन के लिए मंगाई जाएगी। यदि कंप्लीट नहीं रहेगा तो टेस्ट में मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे, और जो टाइम लिमिट रहेगी उसी में आपको बुक भेजना। ये नहीं कि चाहे जब भेजोगे एग्जाम के पहले तो चेक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अलर्ट रहिए। और गार्जियंस आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड to take care about the studies of the children, because these days the teaching is totally online. Thank you.